नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। नीतीश सरकार 2025 से 30 एक प्रमुख प्रयोजन है इस सरकार का कि हमें उच्च शिक्षा में नया मुकाम हासिल करना है। बिहार में उजड़ी हुई उच्च शिक्षा को फिर से पटरी पर लाना है और इसके लिए ताबड़तोड़ ढंग से फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया, उसके प्रशासनिक सेटअप की तैयारी चल रही है, उसे भी मंजूरी मिल चुकी है और अब फैसला लिया गया है कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज सुनिश्चित किया जाए। बहुत सारे प्रखंड में है, बहुत सारे प्रखंडों में नहीं है। 200 से अधिक प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है और उसके लिए सारा सेटअप तैयार कर दिया गया है। समाचार पत्रों में दिया गया है कि 7,000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। एक डिग्री कॉलेज में 32 शिक्षक होंगे, फिर से 12 जो हैं वो कर्मचारी होंगे और एक प्रिंसिपल होंगे। 16 विषयों की पढ़ाई हर एक डिग्री कॉलेज में कराई जाएगी। लेकिन जो सरकार ने प्रक्रिया को लेकर रणनीति अपनाई है, उससे इसका भी उच्च शिक्षा विभाग का भी परफॉर्मेंस जो होगा आगे, उसको हम अभी भी गेस कर सकते हैं। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रणनीति के ये सारा फैसला इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब देखिए कि एकाएक से आप जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली करेंगे। बिहार में आपने बेट जो परीक्षा है उसका आपने आयोजन नहीं कराया और ना ही इसको लेकर कोई आश्वासन आपने दिया है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने वाला आयोग जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग, उनकी भी कार्य प्रणाली ऐसी है जिसको लेकर छात्रों का उस पर यकीन नहीं होता है। सबसे पहले तो जरूरत है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया में परिवर्तन लाएं। सबसे पहले राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा हो, बेट का आयोजन कराया जाए। दूसरा है कि आप ये एपीआई बेस्ड जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इससे आप हाथ जोड़ें। बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाए, जिसके लिए आप योग्यता पात्रता निर्धारित करें। एपीआई, ये तो सीधे सीधी छात्र आरोप लगाते हैं कि बंदरबाट का जो है एक बड़ा ही आसान तरीका है। और आप सोचिए कि जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली किसी एग्जाम से नहीं लेना है। इंटरव्यू और एपीआई जो स्कोर होता है उसके बदौलत लेना है। और 5 साल से लगभग 4600 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली चल रही, अभी तक पूरा नहीं हुआ। एग्जाम होने पर बिहार में तो 72 दिन में 2.5 लाख शिक्षक की बहाली हो जाती है और ये इंटरव्यू लेने वाला और एपीआई स्कोर यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अंकों का एक जो है वो उस पर वेटेज होता है, उसे ही एपीआई कहते हैं। उसके आधार पर भर्ती करना है, उसमें 5-5 6-6 साल लग जा रहा। कहने का मतलब है कि सरकार ने जो उच्च शिक्षा को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें यही है, बिल्डिंग है, शिक्षक है। शिक्षक की भर्ती कैसे होगी? जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अगर आपको सच में उच्च शिक्षा को पटरी पर लाना है, उसके लिए आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पारदर्शी और न्यायपरक व्यवस्था को बनाना पड़ेगा। और इसके माध्यम से आप बिहार के युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा में शिक्षित करना चाहते हैं, तो यह भी जरूरी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिहारी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो। और जिस तरह आपने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया, उसी तरह इसकी भर्ती में भी आप डोमिसाइल लागू करें। बीपीएससी को दें आप परीक्षा, बीपीएससी पीटी ले, मेंस ले, जो भी ले, लेकिन बीपीएससी को दे ये भर्ती का जिम्मेदारी
विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है उन पर भरोसा नहीं है छात्रों का। छात्र ही कहते हैं कि यह पंगु बनी व्यवस्था है, इसमें भाई भतीजावाद चलता है, इसके भर्ती प्रक्रिया पर हमको विश्वास नहीं है। और देखिए कि राज्य में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन राज्य में जो इतने सारे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस प्रयास अब तक नहीं किया गया। अभी भी बिहार के यूनिवर्सिटी में सेशन देरी से चलता है, महज कुछ कॉलेजों में क्लास चलता होगा, महज कुछ कॉलेजों में कुछ विषयों में क्लास चलता होगा। बिहार में कॉलेज और विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है, पढ़ाई नहीं होता वहां पर। तो सरकार को सबसे पहले सारा व्यवस्था जो कि सड़ चुका है उसको बदलने की जरूरत है। जो ऑलरेडी विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं वहां पर शिक्षकों की तैनाती करने की जरूरत है, वहां पर कर्मचारियों की बहाली करने की जरूरत है, वहां पर माहौल बनाने की जरूरत है। लेकिन फैसले क्या लिए जा रहे हैं कि इतनी बहाली होगी, इतने विषयों की पढ़ाई होगी, और बिल्डिंग भी पता नहीं, बिल्डिंग भी इतना जल्दी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन शिक्षकों ये सब की बहाली हो जाएगी। तो रोज पेपर में इससे संबंधित खबरें आ रही हैं और छात्रों का यही कहना है कि जो महाविद्यालय बनेंगे उसके लिए इतने बड़े पैमाने पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती होगी उसके लिए बेट परीक्षा का आयोजन कराया जाए और एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा लिया जाए, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा लेगी, गड़बड़ी नहीं होगा, समय से परीक्षा होगा और उसकी भर्तियों पर लोगों को यकीन होगा। ये एपीआई सिस्टम को साइड किया जाए, ये सही तरीका नहीं है भर्ती का। फिर से आपको बता दें हम, ये डोमिसाइल की बातें भी कही जा रही हैं कि कल्याण तो बिहारियों का ही करना है। इतनी बड़ी संख्या में अगर ओपन रखा जाएगा सारे देश के लिए तो यूपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, वहाँ के कैंडिडेट आएंगे, उनको उनकी पढ़ाई जो है शुरू से बिहारी कैंडिडेट से अच्छी होती है और एपीआई के चलते वो इसका लाभ उठा ले जाते हैं। तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। छात्रों का यही कहना है कि सबसे पहले योग्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली की जाए और उसके लिए बीपीएससी से अच्छा कोई दूसरा संस्था नहीं हो सकता है, और सबसे पहले बेट का आयोजन कराया जाए। यूजीसी नेट भी होता है साल में 2 बार, लेकिन राज्य सरकार भी कराते हैं अपना पात्रता परीक्षा और वो होना आवश्यक है। बहुत सारे छात्रों की गुजारिश है सरकार से कि इस दिशा में भी फैसला लिया जाए और जो पहले से कॉलेज और विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनकी स्थिति को सुधारा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ क्लासेस हो, ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ सिलेबस पूरा किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ छात्रों की रोज अटेंडेंस हो, क्योंकि महज विभाग बना देने से और बिल्डिंग खड़ा कर देने से, भर्ती कर लेने से पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो जाती है। ऑलरेडी बिहार में बहुत सारे विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और जब नया आयोग बना है, नया जब डिपार्टमेंट बना है, जब पुराने डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग से ये सब नहीं चल पाया, अच्छे से नहीं हो पाया, और सरकार ने सोचा कि भाई नया ही इसके लिए हम विभाग कर देते हैं जो कि अच्छे से करेगा, तो विभाग आपने नया बनाया है तो कार्य प्रणाली भी आपको नया बनाना पड़ेगा, सटीक बनाना पड़ेगा, पारदर्शी बनाना पड़ेगा, तेजी से रिजल्ट दे वैसा बनाना पड़ेगा, उसके परिणाम सोसाइटी में दिखाई दे वैसा बनाना पड़ेगा। नहीं तो डिपार्टमेंट नया और कार्य प्रणाली वही, तो फिर ढाक के 3 पात वही रह जाएगा। बहाल तो होंगे प्रोफेसर, कर्मचारी, लेकिन छात्रों से दूर होते जाएगा डिग्री कॉलेज। गुजारिश है छात्रों की, बेट का एग्जाम जल्द से जल्द दिया जाए और
पुरानी भर्ती पद्धति को टाटा बाय बाय किया जाए, बीपीएससी के माध्यम से भर्तियों को सुनिश्चित कराया जाए। अब देखिए आगे क्या निर्णय होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।